मुझे नहीं पता उन्हें ये पता चलेगा या नहीं कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। होपफुली ना ही चले। लेकिन ये इतना इतना सीरियस कंसर्न है, इतना संजीदा मसला है आप सबके सुनने के लिए कि मुझे लगा कि इसको तो मुझे सबसे पहले आपसे आपसे शेयर करना चाहिए। लर्निंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बने। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले खामोश रहना सीखिए। हम बचपन से सुनते आए हैं झूठ नहीं बोलना, सीख लिया, रोज बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखिए। आज आपको एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ। एक हमारे बहुत करीबी मिलने वाले हैं, उनके घर गए, एक दावत पे हमने एक छोटी सी बच्ची को देखा। न्यूली बॉर्न थी, मतलब न्यूली बॉर्न नहीं थी, 1 साल की बच्ची थी। वो पूरा घर, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, सारे रिलेटिव्स, दोस्त अहबाब, सब के सब उस बच्ची को इतना प्यार कर रहे थे, इतना पैम्पर कर रहे थे। हमने भी फिर उनमें शामिल हो गए। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वो बच्ची, क्योंकि शायद उस फैमिली में वो पहला बच्चा था। और ये सच्चा वाक़या है। उसके बाद हुआ ये कि ठीक 2 साल के बाद, ठीक 2 साल के बाद हमारी उसी घर में फिर दावत थी। मुझे नहीं पता उन्हें ये पता चलेगा या नहीं कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। होपफुली ना ही चले। लेकिन ये इतना इतना सीरियस कंसर्न है, इतना संजीदा मसला है आप सबके सुनने के लिए कि मुझे लगा कि इसको तो मुझे सबसे पहले आपसे आपसे शेयर करना चाहिए। हम उसी घर में दोबारा गए, उसी तरह की दावत थी, वही सब कुछ था। उसी तरह एक और बच्चा, यानी उन्हीं उन्हीं हस्बैंड वाइफ से उसी घर में एक न्यूली बॉर्न बेबी, उसका छोटा भाई पैदा हो गया। अब वो बच्ची और बड़ी हो गई। आप यकीन करें कि उस बच्ची के साथ जो हुआ, जो मेरे सामने हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वही पेरेंट्स, वही ग्रैंड पेरेंट्स, वही रिलेटिव्स, वही दोस्त अहबाब, सारे के सारे उस नए बच्चे को अटेंशन दे रहे हैं, उस नए बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। और वो बच्ची मैंने अपनी आँखों से अलहदा से सीढ़ियों में बिल्कुल अकेले बैठे देखी। और आप यकीन करें कि उसके बाद वहाँ पे मैं कुछ 2 या ढाई घंटे मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ। मैं उस बच्ची को नोट करता रहा, और अगर एक दफ़ा होता तो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन मैंने वहाँ से सीखा। 2 ढाई घंटे में उस बच्ची के साथ दोबारा किसी ने, किसी वो जब पंजाबी में कहते हैं ना, उसे मुंह ही नहीं लगाया किसी ने, कि उससे बिल्कुल ही हट गए। यानी कि वो पहले वाला बच्चा, और ये आप सब के लिए है। हो सकता है ये मुश्किल हो सकता है ये हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो, इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा आपसे बात करूं। देखें, जब बच्चा 3 4 5 साल का हो जाता है या 2 साल का हो जाता है, उसके बाद नया बच्चा आ रहा है आपके घर, तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नए बच्चे को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, ज़्यादा हमें उस पर भी प्यार भी ज़्यादा आ रहा होता है। ये नेचुरल है कि हमारी सारी अटेंशन उसकी तरफ जाएगी। ये बहुत नेचुरल है। इसका हल क्या है? मैं बहुत अपसेट हुआ ये देख के, और उसके बाद मेरे दिमाग में ये बात चलती रही, चलती रही, चलती रही। तो मुझे लगा कि यार, ये नए बच्चे की जो आवभगत है और नए बच्चे की जो खुशी और अट्रैक्शन और ये सब कुछ है, ये तो नॉर्मल है ना। तो लेकिन इसमें उस बड़े बच्चे का क्या कसूर है कि आप, और आपने बहुत रैपिडली शिफ्ट किया, अचानक आप सब बदल गए। तो आपको नहीं पता कि उसकी सारी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये एज्यूम कर लिया, और मुझे लगता है कि हम एकदम शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक, आपके घर दूसरा बच्चा आया, आप बड़े बच्चे को उसके साथ इन्वॉल्व करें। आप उससे बोलें कि ये तुम्हारा बेबी है, ये तुम्हारा छोटा बहन भाई है, ये तुम्हारा, तुम इसे ऑन करते हो।
उसे आगे करें, वो उसकी गोद में बिठाएं, उसे प्यार करवाएं, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें कि देखना ये गिरे मत, बेड से गिर सकता है, देखना ये रोए मत, देखना इसको इसको ये खिलौना दो, इसको वो खिलौना दो। उन दोनों की आपस में अटैचमेंट करवाएं और उन दोनों को इकट्ठे डील करें, उन दोनों को बिज़ी करें। और अगर ये एक इम्पॉर्टेंट बात फिर कर रहा हूँ, अगर आपको छोटे वाले को इग्नोर भी करना पड़ रहा है क्योंकि वो ऐसी एज में है कि उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन बड़ा ऐसी एज में है कि वो हर चीज़ नोट कर रहा है और हर चीज़ दिल पे ले रहा है, और अगर आपको छोटे वाले को इग्नोर भी करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बड़े वाले की बहुत सेंसिटिव एज है, तो उसे अगर आपने छोड़ दिया तो अब ये भी बता देता हूँ इसका बाद में हशर क्या होगा। जब आप उसे छोड़ेंगे वो थोड़ा सा वेट करेगा, जब दूसरे वाला भी बड़ा होता जाएगा तो वो सारे बदले उससे लेगा। वो ना ना उसके दिल में उसके लिए प्यार रहेगा, और वो सारी सारी शॉर्टकमिंग उसके दिमाग में रहेंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, इसकी वजह से उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि इसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, मुझे अटेंशन देनी छोड़ दी। तो आपके पास सबसे बड़ा तरीका ये है कि उन दोनों को आपस में अटैच करें, और उसका तरीका मैंने आपको बताया कि उनको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस बच्चे की दें, और आप यकीन करें इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, और ये बहुत बहुत बड़ी ख़राबी से आप सब बच सकते हैं। बाकी पेरेंटिंग पे और मज़ीद बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह।